अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैं सुबह को नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई तो रात मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी 2-3 दिन से ना तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी, फ़ीवर वगैरह रह रहा था और रात भी मैंने इसी तरह से मेडिसिन खाई। वैसे मेरी ना शुरू से रूटीन है कि मैंने पूरा घर को ना क्लियर करके सोना होता है, लाइक टीवी लाउंज वगैरह तो ज़रूर साफ़ करके सारा सेट करके सोना होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते हैं, आपका घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो आपका मूड बड़ा फ्रेश होता है। घर में खिलारा डला हुआ ना तो रहता मूड ख़राब हो जाता है। तो रात मेरे साथ ऐसे बहुत कम होता है ऐसा, तो मैंने रात जो है ना मैं सो गई। मिन्हा को सुला रही थी और सुलाते-सुलाते ना मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। और जब मैं सुबह को उठी हूँ नमाज़ के लिए फिर मैंने कहा कि अब ये मैं सारा क्लियर करके सोती हूँ, ताकि फिर सुबह को उठूँगी तो फिर और बहुत सारे काम होंगे। लाउंज वगैरह मैंने सारा सेट किया और फिर ना मैं 7 बजे तकरीबन फिर से सो गई। डॉली स्लीपिंग? ओके, गुड मॉर्निंग जी। अब हम उठ गए हैं। कॉट में सुलाने लगी हो डॉल को? दिस इज मिन्हा बेड। डॉल बेड, ओके। सो स्लीप डॉल। मम्मा दूध से मलाई उतारने लगी हैं। जी जी। क्या? बिस्मिल्लाह बेटा, साइड पे हो जाओ ना, मम्मा को काम करने दो। मलाई उतार उतार के ना मैं इस तरह माशाल्लाह से काफ़ी इकट्ठी कर लेती हूँ डेली। फिर जो है ना घी निकल आता है देसी, अच्छा खासा मक्खन अच्छा बन जाता है। जब आपको बुखार आता है ना तो पूरा मुंह का टेस्ट ही अजीब सा चेंज हो जाता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही है कि मेरे ना कुछ समझ नहीं आती मैं क्या खाऊं, लाइक टेस्ट बर्ड जैसे ना काम ही नहीं कर रहे होते। तो खैर यहाँ पर मैंने कहा कि चीज़ ऑमलेट बनाती हूँ। उसके लिए मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। अच्छा, ये जो ग्रीन वाले प्याज होते हैं ना, ये निगाह सब लेके आ गए थे। तो मैं पता क्या करती होती हूँ, वाइट वाला जो उसका प्याज मतलब सेपरेट होता है वो काट के सेपरेट डब्बे में डाल के रख लेती हूँ, और जो उसके पीछे वाली ग्रीन वाली स्टेम्स होती हैं वो जो है ना मैं अलग डब्बे में डाल के रखती हूँ। इस तरह से ना काट के रख लेना तो फिर वैसे साबुत रखे ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। काट के अलग अलग आप टिश्यू पेपर लगा के डब्बों के अंदर बंद करके रख दें, लाइक 7 to 10 डेज़ आपके ईजिली निकल जाते हैं। रेगुलर आप यूज़ करते रहें और ख़राब भी नहीं होते। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा हरा लहसुन डाला और नमक मिर्च वगैरह डाली। और यहाँ पे मेरे उल्टे काम चेक करें, रात मैंने ये नूडल्स बनाए थे, उसमें से ना ये फ्लेवर बचा हुआ था, लाइक वो उसकी सॉस वगैरह ना मैंने थोड़ी सी कम डाली थी, तो वो मैंने ना एग के अंदर डाल दी, क्योंकि इसका काफ़ी चीज़ी सा फ्लेवर था। मैंने कहा चलो एक ना तजर्बा ही सही कि कैसा टेस्ट बनता है। थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने वो भी डाल कर ना सारा इसके अंदर मिक्स कर दिया अच्छे से। और मैंने तो ना वैसे ही ये ऐसे उल्टे सीधे काम ना मैं करती रहती हूँ, लाइक एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। पर ये एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा गया ना, इसका फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा था। एक तो वैसे भी मैं चीज़ ऑमलेट बना रही थी, तो साथ मैंने ये वाली जो है ना इसकी थोड़ी सी सॉस बची हुई थी और जो मसाला था वो भी ऐड कर लिया, तो इसके साथ काफ़ी अच्छा जो है ना फ्लेवर आ गया था। क्या कह रही हो? मैंने तो कोई हुक्म नहीं किया आपको। किसने बोला है कि मम्मा ने कुछ हुक्म किया? मम्मा आपको हुक्म कर सकती है? मम्मा तो सिर्फ आपको अर्ज कर सकती है। क्या हुआ मीना को? What? अभी हमारा थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन हो गया, मीना के चक्करों में लग गए हम। यस, ठड़ा ऑमलेट कैसा खाना है आपने ये बताइए। देखिए जी, चीज स्लाइस दे लिए 2 मैंने। फिर मुझे तो लगता है चीज़ी सा ऑमलेट हाथ पे नहीं लगवा लेना बेटे। और यहाँ से ये वाली साइड हमने फ्लिप कर देनी है इसके ऊपर। ब्रेड अंदर टोस्ट करके खानी है या अलग से एग बना के दूं आपको? अलग से? मिन्हा ने ब्रेकफास्ट करना है। मिन्हा को भूख लगती है। प्लेट में रख के दूंगी। मेरे बेटे ने कितने एग खाने हैं? 1 2 2 एग खाओगी? चलो मिन्हा अपना ब्रेकफास्ट ले जाए। मम्मा लेके आ रही हैं, आप जाओ। गो। ओके ओके गो। नो टच, ओके गो। ओके
ओके बेटा, आपसे गिर जाएगी मेरी जान, प्लेट आपसे गिर जाएगी। ये जी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था रेडी। एग मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया था क्योंकि मैं मिना के साथ बातें करने लग गई थी। मैं मिना को ना अपने हर काम में इन्वॉल्व रखती हूँ। इस तरह ना आप वैसे ही ना ट्राई करके देखिएगा कि कोशिश किया करें, बल्कि मेरा आप लोगों से ये मशवरा है कि बच्चों को अपने साथ घर के कामों में ये नहीं कह रही कि उनसे काम करवाएं, ये कह रही हूँ कि इंगेज रखें। इस तरह ये होता है कि फिर बच्चे आपको तंग भी नहीं करते, बच्चे इंगेज भी रहते हैं और इस तरह ना फिर बच्चों स्क्रीन टाइम से बचे रहते हैं। अब मैं मिन्हा को कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, माशाल्लाह ऐसी ज़िंदगी दे, मैं इसको हर काम में अपने साथ इंगेज रखती हूँ। हर काम में मैं अगर डस्टिंग कर रही हूँ तो मैं इसको भी एक डस्टर पकड़ा देती हूँ कि चलो मामा के साथ डस्टिंग करवाओ। अगर मैं कोई भी काम इसके साथ सिर्फ ये होता है, काम तो बच्चों ने क्या करना है कि बच्चों को एक तो लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरा बच्चे इंगेज रहते हैं और स्क्रीन टाइम नहीं बच्चों को दिया जाता। तो मैं मिन्हा को स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं देती। मेरी कोशिश होती है मैं हर काम में इसको अपने साथ इंगेज रखूँ, इसको एंटरटेन करती रहूँ, जिसके साथ माशाल्लाह बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं मांगती, मुझे बिल्कुल इस मामले में ना तंग नहीं करती। हाँ, कभी कोई ऐसा हो, कोई मुझे इस तरह का कोई बन जाए कि कोई ऐसा मुझे काम करना है जिसमें मैं इसको साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकती, तो फिर जो है ना मैं इसको कुछ टाइम के लिए लाइक 30 मिनट्स 20 मिनट्स स्क्रीन टाइम देती हूँ टीवी पे कभी। अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही होती है कि मिन्हा को जितना हो सकता है मैं कम स्क्रीन टाइम दूँ। और बहुत सी लड़कियाँ पूछ रही थी आप पे मिन्हा भी बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करती है, तो नहीं जी, मिन्हा बिल्कुल मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती। मैंने मिन्हा को फ़ोन की आदत डाली ही नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी फ़ोन इस्तेमाल करती नहीं है। सारे फ़ोन घर में इधर ही पड़े होते हैं, इसके बाबा का भी मेरा भी। अल्हम्दुलिल्लाह इसने कभी फ़ोन नहीं उठाया, कभी फ़ोन नहीं मांगा, क्योंकि मेरी शुरू से जब ये पैदा हुई थी ना, तो मैं अक्सर बच्चों को देखती थी तो मुझे यही था कि मैंने अपनी बेटी को फ़ोन की आदत नहीं डालनी। और फिर मैंने नकाश से भी जब ये पैदा हुई थी तो मैंने नकाश साहब से भी कहा था कि इसको हमने ना फ़ोन की आदत नहीं डालनी ज़्यादा, हमने बिल्कुल इसको फ़ोन नहीं देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैंने इसको फ़ोन की आदत नहीं है। इंशाल्लाह मेरी आगे भी कोशिश है कि मैं इसको जो है ना फ़ोन की कभी भी इसको आदत ना लगे। फ़ोन से जितना हो सके मैं इसको दूर ही रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद जी बस मैंने ग्लासेस बनने के लिए दिए हुए थे और मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन जो बहुत लड़कियाँ मुझसे आजकल पूछ रही हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा पहले मैं ये क्लियर आउट कर दूँ कि मैं हाँ फ़ोन नहीं इस्तेमाल करती। और बस फिर मैंने अपने ग्लासेस बनने के लिए दिए हुए थे, वो हम लोग लेने के लिए चले गए। वहाँ से फिर मुझे बाज़ार कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी, घर के ही कुछ बर्तन शर्तन वो लिए। वापसी में हम लोगों ने ना देसी मुर्गा लिया। नकाश साहब कह रहे कि ना रात को इसकी वो यखनी बनाना। मैंने कहा ठीक है ले लें। और मिन्हा साहिबा मामा मैंने चूचू देखना है, इतनी कोई वहाँ पे मक्खियाँ थी। तो खैर इसके बाबा इसको बाहर ले गए चूचू दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो ना पोची वाली बाल्टी थी ना वो भी टूट गई थी, तो वो बस मैं ये एक नई लेकर आई थी पोची के लिए, और एक छोटी वाली बाल्टी लेकर आई थी, लाइक वो जो वॉशरूम्स वगैरह वॉश करनी होती है ना, उसके अंदर फिर वो डाल कर ना सर्फ और स्क्रॉच ब्राइट वो अलग सेपरेट से ना बकेट एक रख देती हूँ। और ये जी ये भी हमारा टूट गया था तो इसको भी हम नया लेके आए। बस इस तरह की ना घर की कुछ चीज़ें जो है ना टूटी हुई थी वो फिर मैं लेके आई। सर्फ वाला डब्बा एक लेके आई थी, ये जी इसके अंदर मैंने जो है ना इस तरह से सर्फ डाल दी। लाइक इसी तरह की कुछ बेसिक सी 2-4 चीज़ें घर की ना ख़राब हुई थी, तो फिर मैंने कहा चले मार्केट गई हूँ तो ले आती हूँ। ये वाली बाल्टी मेरी बहुत पुरानी है, लाइक मेरे जहेज़ में ये सेट था पूरा, इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे कोई 5-6 साल हो गए थे। अब इसका ढक्कन टूट गया था, ये ख़ुद भी नीचे से लीक हो गई थी। तो फिर अब मैंने कहा अब इसको ना चेंज करना बनता है, तो फिर बस ये मैं डब्बा लेकर आई थी, इसके अंदर सर्फ वगैरह डाल कर ना सारी चीज़ें वगैरह सेट करके रखी। और साथ ही जो है ना यखनी बनने के लिए रख दी थी। यखनी के लिए अच्छा मैंने यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ, ये ना बहुत मज़े की लगती है। अगर अब काफ़ी होती हैं, बहुत लाइट वेट से भी यखनियाँ बनती हैं। अब इस तरह से बनाने से ना ये लाइक इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं, लाइक बहुत मज़े की लगती है, आपको बोरिंग नहीं लगती। यहाँ पर मैंने देसी घी में बनाई है, आप चाहे रेगुलर में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, उसके अंदर जो है ना चिकन डाल देनी है और इसको अच्छा सा ना कलर चेंज होने तक भुनाई करनी है। और इसके अंदर फिर आपने ना एक प्याज ऐड कर देना है। प्याज इसी तरह से मोटा मोटा ना स्लाइसिस में काट के ऐड कर दें और इसकी ना दोबारा से भुनाई कर लें। यहाँ पर इसमें कुछ मसाले जाएंगे जो कि मैंने इस तरह प्लेट में सेट कर दिए हैं। आप लोग चाहें तो इस तरह स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें सूखा धनिया है, ज़ीरा है, सौंफ है, नमक है, हल्दी है, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, एक बे लीव्स है और 2 किनौर क्यूब्स हैं। किनौर क्यूब्स यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल इनको स्किप कर दें, आप चाहें तो ऐड कर लें। वैसे ये हेल्दी तो नहीं है, पर यह है कि बस ज़रा टेस्ट ज़रा ना अच्छा हो जाता है इससे, थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया ना टेस्ट बर्ड ज़रा
बुखार की वजह से थोड़े अजीब से हुए थे, तो फिर मैंने इसलिए ऐड किए। वैसे ज़्यादातर मैं इस तरह की चीज़ों को खुद अवॉइड करती हूँ। तो खैर इसकी हल्की सी मैंने 5 मिनट भुनाई करनी है और इसके अंदर आपने खूब पानी डाल देना है। इतना पानी डाल देना है ना कि मुर्गी आपको ढूंढने से भी मिले ही ना। क्योंकि मैं इसको ना उसमें नहीं बनाती, प्रेशर में नहीं बनाती। मुझे होता है कि मैं इसको ना पतीले में ही बनने के लिए रखूँ, और पतीले में रख कर ना मैं इतना पानी डाल देती हूँ लाइक 3 घंटे जो है ना यखनी पकती रहती है। 3 घंटे के बाद जो है कि आपको पानी थोड़ा सा कम लगे, आप पानी थोड़ा सा और ऐड कर दें। कम से कम 3 घंटे पकाएं कि हड्डियों से गोश्त बिल्कुल अलहदा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको इतना ही पकाया था, क्योंकि मैंने दोपहर में ही मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, ताकि मैंने कहा शाम तक जो है ना बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना पानी इसका इतना जब खुश्क हो गया, इतना पानी रह गया कि जितना मुझे था कि अब इतनी यखनी इनफ है, तो इसमें फिर मैंने नमक और काली मिर्च, सिर्फ ये 2 चीज़ें डाली टेस्ट करके। काली मिर्च एंड में डालनी है, पहले ही नहीं डालनी। उसके बाद आपने ना इसको स्ट्रेन कर लेना है। जो भी इसके अंदर हमारा जो मसाले थे वो अलग कर लेंगे हम, और जो यखनी है ना वो हम लोगों ने अलहदा कर लेनी है। बस फिर चिकन की बोटियाँ जो है ना निकाल कर इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ पर अंडे पहले मैंने 4 बॉईल किए थे, फिर अम्मी अब्बू अचानक आ गए मेरी तबीयत का पता करने के लिए, तो फिर मैंने जो है ना अंडे और ज़्यादा बॉईल जल्दी से रख दिए। और यहाँ पर जो यखनी भी हमारी तैयार हो गई थी, और ये मैंने अलग से निकाली थी पिक्चर बनाने के लिए। ये यखनी बहुत मज़े की लगती है, बहुत फ्लेवरफुल होती है, लाइक आपके पसीने छुड़वा देती है, बहुत मज़े की। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है, सर्दियाँ भी हैं, इस तरह की हेल्दी चीज़ें जो हैं पिया करें, और बच्चों को भी पिलाया करें। मैं मिन्हा को भी मैंने माशाल्लाह पिलाई थी, उसकी वजह से ना मैंने स्पाइसी कम रखी थी। दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।